ओके, सो एनवायरमेंट केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और एनवायरमेंट केमिस्ट्री 1 इज रिलेटेड टू एयर. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लुक एट एसिड रेन. एसिड रेन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आपको समझ आ रहा है क्या हो सकता है. रेन के अंदर एसिड या एसिडिक रेन जिसका पीएच लो हो. ठीक है, तो पीएच वाटर का होता है नॉर्मली 7, लेकिन अगर रेन के अंदर कोई एसिड के पार्टिकल्स आ जाएं, एसिड के मॉलिक्यूल्स आ जाएं, तो वो उसको बना देंगे एसिडिक. और एसिडिक रेन इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स हार्मफुल. और एसिड रेन कैसे बनती है इस टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो एसिडिक रेन इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ 3 गैसेस. हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं. इस पिक्चर से हम समझेंगे कि किस तरीके से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है. सो इस पिक्चर के अंदर एक्चुअली हमें दिख रहा है कुछ गाड़ियाँ. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो कि बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं. इन गैसेस का जो मेन कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. दीज गैसेस आर एसिडिक गैसेस. ओके, ये गैसेस भी खुद एसिडिक गैसेस कहलाती हैं, या इनका जो पीएच होता है वो कम होता है एंड दे आर एसिडिक इन नेचर. सो यहाँ पे ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और जैसे ये गैसेस ऊपर जाती हैं थ्रू विंड, तो ये जाती हैं इनटू द क्लाउड्स. ये हमारे क्लाउड्स तक चली जाती हैं उड़ते उड़ते. और क्लाउड्स के अंदर ऑफ कोर्स क्या होता है? वाटर होता है. ठीक है, क्लाउड्स में वाटर वेपर होता है, वाटर होता है. और जब ये गैसेस रिएक्ट करती हैं वहाँ पे वाटर के साथ, तो दे फॉर्म एसिड्स. ये ड्रॉपलेट्स ऑफ एसिड्स फॉर्म करती हैं. और एसिड जब यही वाटर के साथ नीचे आता है तो ये एसिडिक रेन कहलाती है. ठीक है, और एसिडिक रेन इज़ हार्मफुल of course. Why? Because it destroys plants, pollutes water and it erode buildings. तो ये 3 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है. द फर्स्ट थिंग इज़ प्लांट्स, बिकॉज लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं. ठीक है, एंड दे आर लिविंग थिंग्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है? प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारी अर्थ के ऊपर जो लैंड है उस लैंड के साथ वाटर भी है. तो जैसे ये एसिड रेन नीचे आएगी तो ये वाटर में भी चली जाएगी. ठीक है, और वाटर के अंदर क्या है? एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ क्या मतलब? फिशेस और दूसरे जो जानवर वाटर के अंदर रहते हैं. तो ये वाटर जो है एसिडिक रेन एसिडिक हो जाएगा. ऑफ कोर्स जब वाटर के अंदर जाएगी तो वाटर भी एसिडिक हो जाएगा. और ये एसिडिक वाटर फिर क्या करेगा? ये कॉज करेगा डेथ and abnormalities and diseases in aquatic animals. And the third thing is जब ये acidic rain हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर आती है तो ये हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर जो स्टोन्स होते हैं, डेकोरेशन होती है, इवन मेटल होता है, मेटल को कोरोड करती है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, चूने से. ठीक है, सीमेंट के अंदर क्या होता है? चूना होता है. तो ये उसको भी ख़राब करती है एसिडिक रेन. ओके, सो ये एसिडिक रेन बिकॉज ऑफ 3 चीज़ें हमने पढ़ा. कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. 3 गैसेस की वजह से एसिडिक रेन बनती है. और मैंने आपको बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है, वाटर से रिएक्ट करेगी तो बनेगा कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो फॉर्मूला सल्फ्यूरस एसिड बनेगा. सल्फ्यूरस एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह होता है, बस इसमें क्या है? SO4 नहीं है, SO3 होता है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3. तो यहाँ पे जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगी तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड विच इज़ ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज सल्फ्यूरिक एसिड. एंड थर्ड एसिड जो बनेगा वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो 2 एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. पहला कहलाता है नाइट्रस एसिड एंड दूसरा कहलाता है नाइट्रिक एसिड. बोथ दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और ये सारे एसिड्स यानी कि कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑल ऑफ देम दे आर कंबाइंड इन क्लाउड्स विद द वाटर. एंड जब ये वाटर के साथ नीचे आएंगे तो ऑफ कोर्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो ये क्या करेंगे? ये बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. और वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लीचिंग ऑफ मेटल्स. हमें पता है कि हमारी अर्थ में हर जगह मेटल है. ठीक है, चाहे वो सॉल्ट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो ओर की फॉर्म में हो. तो जहाँ पर भी एसिड रेन जाएगी वो उसको मेटल को डिज़ोल्व करेगी. उससे उसके अंदर हैवी मेटल्स भी हैं ऑफ कोर्स जो कि हमारे हार्मफुल है. तो जब ये एसिड रेन उन मेटल से रिएक्ट करके
रिएक्ट करती है तो उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। और लीचिंग से क्या होता है, सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगे। और जैसे ही ये सॉल्ट फ्लो करते हुए वाटर के अंदर जाएंगे, सी के अंदर जाएंगे, लेक्स के अंदर जाएंगे, रिवर के अंदर जाएंगे, तो ये उसको भी टॉक्सिक कर देंगे। एंड ये ना सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम वाटर वहाँ से पीते हैं, ठीक है, हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा उस वाटर के अंदर एक्वाटिक लाइफ भी है। तो ये सारी जो टॉक्सिक सॉल्ट्स हैं, ये सारे के सारे सबके लिए हार्मफुल है, ठीक है, ऑलमोस्ट। सो रिएक्शन विद रॉक्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है एसिड रेन का वो क्या है, रिएक्शन विद रॉक्स। जब ये रॉक से रिएक्ट करते हैं तो रॉक्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब ये हमारी बिल्डिंग के ऊपर आती है एसिडिक रेन तो ये कलर को ख़राब करती है, ठीक है। इसके अलावा उनको उसके अंदर जो सीमेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट होता है सीमेंट के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करके हमारी बिल्डिंग्स को कमज़ोर करती है, ठीक है, एरोड करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल को एसिडिक बना देती है। हमें पता है प्लांट्स जो है वो सॉइल की एसिडिटी, जो सॉइल है उसकी जो पीएच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए ग्रो करने के लिए, और वो अल्कलाइन पीएच होना चाहिए, यानी बेसिक पीएच में प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स जो क्रॉप आपने उगाई हुई है, जो प्लांट्स आपके हैं, उनकी रूट्स को ये डैमेज करेगी एसिडिक रेन, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट है, हमारी सॉइल एसिडिक हो जाएगी, उसमें फर्टिलिटी उसकी सॉइल की ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट। जब ये प्लांट के ऊपर डायरेक्ट गिरती है एसिडिक रेन, प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव, दे डोंट हैव बैरियर्स लाइक अस। हमारी तो स्किन है बहुत प्रिवेंटिव, हमारे पास एक ऑर्गन है स्किन। प्लांट्स के पास कोई ख़ास इतने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होते, तो उसके ऊपर जब डायरेक्ट ये रेन, एसिडिक रेन आके गिरती है तो वो लीव्स को ख़राब करती है और साथ में डैमेज करती है उसके फ्रूटिंग को, उसकी स्टेम को और उसकी रूट्स को। तो आई होप these things are clear, these things are very common, you see every day, you study them from class 6, तो आपको ये इतनी मुश्किल लगनी नहीं चाहिए। So if you have any questions still, you can ask me in the comment box. Thank you so much.